मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। वो ऑपरेशन सिंदूर वाला माहौल दिखता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं होगी, उससे तो कुछ नहीं निकला। इतनी ज्यादती मत कर दीजिए कि एक बाप मजबूर हो जाए अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा दे। देखने वाले ये देखते हैं कि इसके बाप ने अपने जिस्म को जला दिया, और इससे और ज्यादा यहाँ नौजवानों में एलिनेशन बढ़ जाता है। अक्सर उनके बयान ऐसे होते हैं जैसे आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उनको तय करना पड़ेगा भाई इस लड़ाई में, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में वो कहाँ खड़े हैं। कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं या आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय करती रही है, वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है। नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिले। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे। वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादास्पद बयान दिया है। महबूबा ने कहा, आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को और दूसरों को मार डालता है, तो इसका मतलब है कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस ओर जा रहा है, यह बात कही है महबूबा मुफ्ती ने। और इसी से जुड़े हैं हमारे आज के सवाल। दिल्ली ब्लास्ट पे कश्मीर की जनता को कौन भड़का रहा है? आतंकी कनेक्शन को लेकर कश्मीर को कौन बदनाम कर रहा है? लाल किले पे ब्लास्ट में इतने डॉक्टर कैसे शामिल हो गए? और इसी पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे इस पैनल में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार और अतीकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसी राजनीतिक दल की नेता को इस तरह का बयान देना शोभा देता है, ये सब जानते हुए कि कश्मीर के लिए किस पैमाने पे कि वहां पर विकास हो, वहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वहां पर नई इन्वेस्टमेंट आए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही हो, पूरी ताकत से काम किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं इन्हें राजनीतिक नेता नहीं मानता। मैं इन्हें लगातार एक फेनेटिक्स की स्पोक्स पर्सन मानता हूं। अभी भी जो ये बयान दे रही हैं कि जो कश्मीर में उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई दे रही है, उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई दे रही है। क्या बोल रही है ये? पड़ोसियों के साथ सही रहो, हमेशा पाकिस्तान परस्तों को ये बात करती है। तभी इसने पाकिस्तान को अपील की है कि तुम आतंकी मत भेजो, आतंकी मत बनाओ, तभी की है इसने। इसकी जगह जेल है। और एक चीज मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कर दूं आपके लोगों के सामने और ऑडियंस के सामने, दुनिया भर का इतिहास ये बताता है कि आतंकवाद खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी बहुत सक्षम सेनाएं हैं, बहुत सक्षम एजेंसीज हैं, बहुत मजबूत सरकार है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन
जब उसके सपोर्टर, ओवरग्राउंड सपोर्टर, लोकल लोग रहेंगे वहां पे, लोकल स्लीपिंग सेल रहेंगे वहां पे, धार्मिक कट्टरता के नायक आपके यहां कोई बोल रहे थे अभी कि डॉक्टर मजबूर हो गया आपने तो बम से उड़ाने को। अरे डॉक्टर मजबूर नहीं हुआ, ये वो मानसिकता है जो कट्टरपंथी, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो कट्टरपंथी पूरों के पास भेजने के लिए कहते हैं शहीद हो जाओ, ये उस मानसिकता के शिकार है। वो उस्मामा मेडल लेजेंडरी इंजीनियर था, उस पर क्यों नहीं बोलती कि उसने जो दुनिया भर के अंदर फैलाया था आतंक उठा करके। क्या तमाशा करते हैं ये लगातार इस चीज को लेकर के। प्रोफेसर और कपिल ऊपर से- कुमार ये तो डॉक्टर बने साहब, इन्हें तो वो सारी सुविधाएं मिली तभी तो यहां तक पहुंचे। देखिए ऐसा है, आप कितनों को भी कितनी सुविधाएं दे दीजिए, आतंकी कोई एक व्यक्ति नहीं है। कट्टर आतंकी जो है ये एक मानसिकता है, और इस मानसिकता में ये पैदा किए जाते हैं। एक बात मैं और बता दूं, आप पाकिस्तान हमसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकता, जितने युद्ध जीता है उतने हारा। तो वो आतंक का आसान तरीका है उसको, क्योंकि उसमें उसका पैसा भी खर्च होता है कम गोलाबारी के ऊपर, सिर्फ माइंड ब्रेन वॉश करना है लोगों को और करवाना है, और वो करेगा। और अब उसके साथ बांग्लादेश भी साथ है और CIA भी साथ है उसके अंदर। अब देखिए ना कि दुनिया के अंदर कोई इतना बेशरम प्रेसिडेंट हो सकता है कि जिस देश ने उस्मामा बिन लादेन को इतने साल तक पनाह दे करके रखा, आज वही अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे हाथ मिला के खड़ा है मुनीर के साथ में। तो ये तो पूरी साजिश जो है कि जो नहीं चाहते कि भारत एक शक्ति के रूप में उभर करके आए, भारत एक मजबूत देश रहे, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, भारत को नष्ट करो। बिल्कुल। और हमारे प्रोफेसर आंतरिक कपिल कुमार साहब, मेजर जनरल GD बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव साहब भी। जनरल बख्शी, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन आपका न्यूज नेशन के मंच पे महबूबा मुफ्ती का ये बयान देना। आप देखिए क्या स्थिति है कि एक तरफ इतने बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स जो हैं वो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, और उनके पक्ष में इस तरह का बयान देना। देखिए साहब, वो जो थे डॉक्टर, उनके माँ बाप जब टीवी कैमरे वहाँ पहुँचे तो वो रो रहे थे कि साहब हमने अपना पेट काट कर इनको पढ़ाई कराई इस उम्मीद में कि ये फैमिली के लिए कुछ करेंगे। फिर साहब उनको फ्री में, फोकट में उनको सीटें मिली माइनॉरिटी होने के नाम पर। यहाँ पे जो आपका कॉलेज था, फ्री में मेडिकल करा, ये करा, 6 लाख रुपए की नौकरी महीने की कर रहे थे, और कुछ नहीं सूझा तो मतलब दुनिया को मारेंगे, बम बनाएंगे। डॉक्टर बन के जो कि दुनिया की जान बचाते हैं, वो जान बचाने के बजाय लोगों को मारने वाले डॉक्टर बन गए साहब। एक डॉक्टर साहब तो जो वो पॉइजन है, क्या बोलते हैं आपका, कैस्टर ऑयल से जो बनता है, कैस्टर ऑयल से राइसिन, वो बना रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं। मास डिस्ट्रक्शन। जनरल बख्शी बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो जो है वो उल्टा मौत के सौदागर बन गए डॉक्टर जो औरों की जान बचाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, शपथ खाते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, वही वो बन गए। और यहाँ पे लोग हैं साहब जो उनके नाम पे सफाई दे रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि साहब ये तो बहुत गरीब लोग हैं, ये जो टेररिस्ट होते हैं ये मजबूरी के मारे होते हैं, खाने को होता नहीं, पीने को होता नहीं, इसलिए टेररिस्ट बनते हैं। अबे 6 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, तुम्हें टेररिस्ट बनने की क्या जरूरत थी भाई? तुम तो अपने परिवार वालों ने, जिन्होंने पेट काटा था तुमको पालने पोसने में, तुमको पढ़ाई कराने में बेसिक, उनकी ख्याल करते, औरों का नहीं करते तो उनका तो करते, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का। वो सारे भूल भाल के साहब ये यहाँ पे बम उड़ाने चले,
कि आम जनता को, भोले भाले निहत्थे लोगों को, औरतें बच्चों को, बूढ़ों को आप मारेंगे साहब। और बड़ी क्या अकलमंदी की चीज है ये, क्या ये जाहिलियत की ये सोच है, यू नो। ये तो आइडियोलॉजी साहब बहुत सड़ी हुई आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये वो आइडियोलॉजी है जो कि जिहाद की आइडियोलॉजी नहीं किया जा सकता। ये जो जहर दिमाग बिल्कुल में नहीं भरा, जस्टिफाई किया जा सकता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 बहुत साफ कहती है कि नो कॉज इन द वर्ल्ड कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ द टैक्टिक ऑफ टेरर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप जस्टिफाई कर सकते। ये हुआ, वो हुआ, ओरिजिनल कॉजेज, ये सब बकवास है। बिल्कुल बकवास है। मेरे साथ जनरल बख्शी, बात वीरेंद्र है कुमार मानसिकता सोनू साहब जुड़ दरिंदों चुके की। हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।